24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। स्वागत है आप सभी का आज के बुलेटिन में। जबलपुर से एक वारदात सामने आई है, जहां एक युवक राशन का सामान लेकर जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार युवक बाइक से टक्कर मारता हुआ निकलने लगा। युवक द्वारा रोकने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी होने पर इतनी बढ़ गई कि बबलू नाम के युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद युवक ने मारपीट की और 3 तोले की सोने की चेन, मोबाइल और 20,000 नगद छुड़ा लिए और युवक को घायल कर भाग निकला। लोगों द्वारा इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को विक्टोरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस पूरे मामले में कुछ लोग हमलावरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि उक्त घटना पर पुलिस निष्पक्ष जांच करती है या नहीं। भैया मैं 11 साढ़े 11 के करीब अनिल राशन की दुकान में गया था सामान लेने। हमारा वो ट्रेडर्स है। उसी समय पे बबलू सोनकर नाम का एक व्यक्ति गाड़ी तेज़ी से निकाल रहा था। वो हमारे गाड़ी से टक्कर आई और उसी समय हमने उसको बोले कि भैया थोड़ा सा धीरे आप चलाइए। तो वो डिग्गी से कुछ सामान वगैरह निकाल के चमकाने लगा और अपने साथियों को बुला लिया। उनके साथी भी उसी समय हमारे किस तरह का सामान निकाल के चमकाने लगा? बटनदार चाकू। अच्छा। हाँ, उसी के पीछे पलटे हुए से बाहर हुआ है यहाँ पे। हाँ। बाहर अभी नहीं हुआ, बाहर हुआ एक भूरा और एक और अज्ञात लड़का था, उसको मैं नहीं जानता हूँ। और उसको लेके आए, उन्होंने बंदूक की बटे पे पहले सिर पे मारी और फिर वो बटनदार से पीछे बाहर करते गए और वहाँ से उठा के मुझे गोदाम, कहीं उनका गलगला में गोदाम है, वहाँ पे ले गया। वहीं पे मेरा मोबाइल भी मिला है। मोबाइल, सोने की चेन, 3 तोले की, 20,000 रुपये कैश जो मैं राशन भरवाने के लिए लेके गया, वो सभी छीन लिया गया। जिन व्यक्ति ने लूट करे पुनः उनका नाम बताएं। सर्वप्रथम मेन बबलू सोनकर, जिससे मेरी लड़ाई हुई, उसका छोटा भाई भूरा सोनकर और एक अज्ञात लड़का। 3 लोग थे। वो रोज अपना सामान किराने का लेने जाता है और ऐसा कोई लफड़ा नहीं, रोज सामान लेने जाता, लेके आता, अपना काम करता। किराने की दुकान है। बशर्ते कुछ असामाजिक तत्व वहाँ बैठे इंतजार कर रहे थे। उनका रोज़ का आना जाना, उनका रोज़ का एक चैन पहने थे, गाड़ी में था, मोबाइल था, पैसा था उनके पास और सामान खरीदने के लिए। बस उन्हीं को शायद उनने नज़र में चढ़ा के बैठा होगा। मौका देखते ही उनके ऊपर हमला करके उनके सब पैसे छीन लिए, चैन छीन लिए, उनका मोबाइल, अभी मोबाइल पड़ा मिला उनको वहीं पे। ना बेटा मोबाइल बता जरा। आपने कौन से थाने मामला दर्ज करा? मामला ओमती में हम लोग चले गए, ओमती में दर्ज करवा। क्या वारदात है मोबाइल में? नहीं, क्या आपने क्या बताया पुलिस को? क्या बताया पुलिस ने? हम जैसे गए तो पुलिस बोले कि उनका वहाँ जाओ, विक्टोरिया में वो करो, क्या बोलते हैं, मुलाजे करो। मुलाजे करने के बाद वहीं होगा उनका रिपोर्ट। पुलिस ने मुलाजा नहीं करवाया? मुलाजे करवाई। हाँ। पुलिस ले आके एडमिट कर, मतलब वो लड़के को थोड़ा ज़्यादा सीरियस था, एडमिट कर। कुछ कायमी वगैरह आपसे? हमारे से कुछ भी नहीं लिया, बस इतना टीआई साहब ने पूछे हाँ क्या हुआ, 2 शब्द में उन्हें वहीं अपना कलम रोक दिया। आपने बताया कि मेरे साथ लड़के के साथ मारा मैं बोला हूँ, लूट भाई। हाँ बोले। आज आप लोग यहाँ किस लिए? वही बताए कि ओमती वाले बोले कि यहाँ पे बेलबाग में हमने रेफर कर दिया, बेलबाग लगेगा, आप बेलबाग जाइए। तो हम लोग बेलबाग से कॉपी मांग रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी अभी खड़े ही हम लोग 11 बजे से आज खड़े ही। अभी तो ऐसा कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और धीरज यादव पुलिस उनकी FIR ओमती थाने में हुई है जी, 0 की FIR ओमती थाने से आ रही है। उसी थाने से FIR आएगी, जो उसने रिपोर्ट किया उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि परिवार वाले असंतुष्ट दिख रहे हैं। परिवार वाले तो अभी FIR नहीं आई है, इसलिए असंतुष्ट दिख रहे हैं। भाई FIR उसी ने कराई है, उसी की तरफ से हुई है। उसने क्या कराई है अभी हमारे थाने आई नहीं। हमारे थाने में जैसे उसकी जाँच
अब वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर FIR ही नहीं लिख रही है पुलिस, हमारी सुन ही नहीं रही है। FIR जब वहाँ हुई है तो यहाँ क्यों FIR? वहाँ तो बता रहे हैं सिर्फ मारपीट की घटना में लिखी गई है, धाराएं भी कम है। अब तो बताया होगा, जो घायल जो बताया होगा वही लिखी गई होगी। इनके कहने से अपन कैसे मान ले, जब घायल तो मानने पर वहाँ पर CCTV फुटेज भी लगी काफी दुकानों में, तो क्या उसके द्वारा आप साक्ष्य जुटाएंगे? उसकी भी जांच कर लेंगे। लूट वगैरह भी उसके लिए क्या बोलेंगे? अब उसकी तो FIR आने के बाद ही पता होगा क्या होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत तारानगर के मेघवाल धर्मशाला में शिविर लगाया गया। इस शिविर में जन प्रमाण पत्र जारी किए गए एवं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 8 आवेदन व DNULM के 5 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका शीघ्र निस्तारण किया गया और एक आवेदन राशन कार्ड के नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त हुआ, जिसका तुरंत निस्तारण किया गया। आज दिनांक को राज्य सरकार के निर्देशानुसार वार्ड नंबर 5, 6 का प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर लगाया गया। 2 दिन का शिविर था। शिविर के अंतर्गत आज अंतिम दिन 5 स्टेट ग्रांट के पट्टे वितरित कर लोगों को लाभान्वित किया गया। 1 कृषि भूमि का पट्टा नगर पालिका द्वारा जारी किया गया। 3 नामांकन पत्र जारी किए गए। अभियान के अंदर वार्ड के नागरिकों का पूरा जोश रहा, अच्छी खासी भीड़ रही। पालिका कार्मिकों द्वारा तथा पार्षद महोदय का बहुत सहयोग रहा। उनके सहयोग से अभियान में पट्टे जारी किए गए तथा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य विभागों के कार्य भी अभियान के अंतर्गत कर लोगों को लाभान्वित किया गया। खुशीनगर में सदस्यता राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार चंद्रमुखी देवी की अध्यक्षता में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजित किया गया। उपस्थिति पुलिस विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि जनपद स्तर पर प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण ही महिलाओं द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में आप सभी की जिम्मेदारी है कि मामले के तह तक पहुंचकर निस्तारण कराने में आपकी भूमिका का निर्वहन करें। इस कार्यक्रम में बताया गया है कि महिला आयोग द्वारा जन सुनवाई के माध्यम से पीड़िता को न्याय देने सहित महिलाओं के विकास समस्याओं का समुचित समाधान कराने सहित लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। उन्होंने सभी की अपेक्षा करते हुए कहा है कि आज की सुनवाई में प्राप्त सभी मामलों को व्यक्तिगत ध्यान देकर निस्तारित करने के साथ ही अधिकारियों गण अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। क्या करने आई है यहाँ पे? हरपुर बाजार के रहने वाले हैं। यहाँ पे आए हैं, हमारा मुकदमा खत्म हो गया, दरखास्त देने आए हैं। कैसा मुकदमा था? छेड़छाड़ के हुआ था। कौन सा थाना है आपका? पटेरवा है। क्या हुआ था उसमें हुआ था, हम तमकुही से घर जा रहे थे। आइए लोग आजिल हक, मिंटू, अजरुद्दीन हमको घेर लिए, पूरा नकाब वकाब हमारा फाड़ दिए। वहाँ से आए, वहाँ से किसी तरह भाग के आए, बस में बैठे, बस में से गिरा दिए तो 100 नंबर पर फोन किए तो भाग गए। हुआ था उस मामले में? हाँ हुआ था। तो मुकदमा हमारा खत्म कर दिया है। कौन खत्म कर दिया? प्रमोद दरोगा। तो आए हैं दरखास्त देने। क्या नाम है? रुखसाना नाम है। हम डायरेक्शन देते हैं पुलिस को कि आप हमको 15 दिन के अंदर ये की गई कार्रवाई से अवगत कराइए। तो हम लंबा समय कभी नहीं देते हैं, हम उनको समय देते हैं। अगर कुछ हमारे पास यहाँ पे अभी पेंडिंग है केस, तो उसके लिए हमने समय दिया है कि 15 दिन के अंदर आप इसको निष्पादित करके हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। तो हमारे पास समय के अंदर, क्योंकि हम कहते हैं तो समय के अंदर में वो रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती है। और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसा मैंने बताया कि हम हर स्तर पर काम करते हैं। महिलाओं से संबंधित जितने कानून बने हैं, तो कानून में संशोधन क्या होना चाहिए, महिलाओं के हित में क्या उपयोगी है, इसकी हम समीक्षा करते हैं। पूरे देश में अलग अलग जोन में जाकर समीक्षा करते हैं और फिर उसमें जो हमारा निचोड़ निकलता है वो हम सरकार के पास भेजते हैं, ताकि वो कानून में वो संशोधन करके महिलाओं के हित में उसको लागू किया जा सके। तो ये सारे कार्य हम करते हैं। हमारे पास आते हैं तो उनके त्वरित निष्पादन के लिए हमको कार्य करना पड़ता है। और ये ठीक बात आपने कही कि पुलिस है यहाँ पर। अगर पुलिस ने अपने स्तर से इन मामलों को निपटा लिया रहता तो हमारे पास इतने पेंडिंग केसेस नहीं रहते। होता क्या है कि हमारे पास जब कोई मामला आता है तो हम पुलिस के पास भेजते हैं और पुलिस से उसकी रिपोर्ट मंगाते हैं। जब उनके द्वारा हमको ATR मिल जाता है तो हम उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करते हैं।
लेकिन जब वो ATRs हमारे पास नहीं पहुंचते हैं तो मामले पेंडिंग होते चले जाते हैं। तो हमारे पास पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ गई थी। इस वर्ष की हमारे पास अभी जो हम लेकर आए हैं उसमें 37 की संख्या थी, पिछले 2020 की थी, 2019 की थी। तो ये सारे पेंडिंग केसेस 7 हम काम करते रहे और हमने इसी के लिए महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए, आपको भी पता है कि पूरा परिवार घर के अंदर रहता था, उस समय महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी क्योंकि महिलाएं घर में थी, घर का भी काम और बच्चों की देखभाल सारा कुछ उनको करना पड़ रहा था और जो जॉब में थी उनको अपना काम भी करना था, तो उनके ऊपर दोहरी तेरी जिम्मेदारी थी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। किला रोड गोकुल विहार निवासियों ने अपनी समस्या को रास्ते को लेकर एसडीएम साहब खुर्जा को प्रार्थना पत्र सौंपा है। जानकारी के अनुसार रास्ता खराब होने के मामले में लोगों ने कहा कि डेंगू मलेरिया का होने का खतरा मंडरा रहा है और यहां नाले की हालात बेहद खराब है। इसी पर निवासियों ने प्रशासन से अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं कुमार गोस्वामी। आज हमारे किला रोड पर जहाँ पर कुछ हमारे निवासी साथी हैं, उनसे पूछते हैं उनके सामने क्या समस्या है। आज उन्होंने अपनी समस्या को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और पूछते हैं उनसे। आइए मिलते हैं। आपकी क्या समस्या है? मैं योगेंद्र प्रताप राघव, अध्यक्ष अखंड सैन्य एकता ट्रस्ट गुजरात। हमारे न्यू किला रोड पर गोकुल विहार में पूरा पानी भरा हुआ, गंदा पानी भरा हुआ है, उसमें बदबू आ रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे सोसाइटी में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी हो रही हैं और पैदल चलने वालों को सावधानी हो रही है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जाते हैं तो वो पलट जाते हैं और गिर जाते हैं, तो बहुत ही समस्या आ रही है। और अभी 15 दिन के अंदर क्या हिंदुओं के विवाह शादी आ रहे हैं तो उसमें रिश्तेदार आएंगे और सब लोग आएंगे, आने जाने में निकलने में बहुत ही दिक्कत है। इसमें तो यहाँ देख करके मोदी माननीय प्रधानमंत्री महोदय की स्वच्छता एवं स्वस्थ अभियान की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं करके। और बाकी हम परिवार हमारे यहाँ पे अभी 4 फौजी हैं, 2 सेवा में रत हैं, 2 सेवानिवृत्त हैं। वो लोग -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेह लद्दाख में नौकरी कर रहे हैं और यहाँ उनके परिवार गंदगी में रह रहे हैं। अभी आप तहसील गए तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? तहसील में गई तो एसडीएम साहब बोली कि उसका बजट पास हो गया है। मेरा बजट पास हो गया तो हमें प्रूफ दीजिए कुछ रिटर्न में। तो बोलो ठीक है, आप लेटर दीजिए और हम आगे कार्रवाई करते हैं। बोले ये मतलब ऐसे ही टरका रहे हैं। कुछ प्रशासन, खुर्जा प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, उनकी कान पे जू नहीं रंग रही है, सब सो रहे हैं बिल्कुल। इससे पहले आपने कोई और कार्रवाई? हाँ, पहले न्यूज़पेपर में कई बार निकाला हुआ है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, समाचार पत्र के द्वारा पहले काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुके हैं। कम से कम 1 साल हो गई, लेकिन प्रशासन हिल के खुश नहीं है, सब सो रहे हैं। आपके जो कॉलोनी है, कॉलोनी वासियों का क्या कहना है इस बात में आपका? नहीं, कॉलोनी के जो यहाँ पे रहने वाले हैं, वासी हैं, वो सब परेशान हैं। वो भी सब साथ में सहयोग दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। कोई कार्रवाई अभी तक आज तक नहीं हुई है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? यहाँ पर सभी लोग बहुत परेशान हैं। पानी बहुत भरा हुआ है, गंदा 1 साल हो गया, निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। आए दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बीमारी जैसे फैल रही है, बीमारी में तो चिकनगुनिया, डेंगू, मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि घर के अंदर भी बदबू आती है और मच्छर इतने हो रहे हैं कि घर के अंदर भी हम सोना दुश्वार हो रहा है। आप क्या कहेंगे? हमारे माननीय कहते हैं कि खुर्जा का विकास हुआ, ये खुर्जा का विकास है।
बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ पे जाते समय गिर जाते हैं। ये पुलिस के नेतृत्व में संयुक्त रूप से ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए आरटीओ व पुलिस के संयुक्त रूप में चेकिंग अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार लोहिया चौराहे पर तेज ध्वनि वाले बुलेट का चालान किया गया और कईयों का हिदायत भी दी गई। इसी पर कई लोग गाड़ी को लेकर भागते नजर आए तो कई का मौके पर चालान भी किया गया। आपको बता दें कि 10 बुलेट बाइक के चालान किए गए और 1 लाख से अधिक का जुर्माना किया गया। मॉडिफाइड साइलेंसर जो बुलेट मोटरसाइकिल में लगा करके लोग चल रहे हैं, उस संबंध में एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित की गई है और उसी में जो माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, शासन के निर्देश के अनुपालन के क्रम में ये मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट मोटरसाइकिल का विशेष अभियान चला करके चेकिंग की जा रही है और 10 मोटरसाइकिल का अभी तक चालान हो चुका है और इन्हें हिदायत भी दी जा रही है। इनकी आरसी सस्पेंशन और इनको नोटिस जारी करके आरसी सस्पेंशन की कार्रवाई आगे की। सर कितने के चालान हुए होंगे? अब तक 10 मोटरसाइकिल की चालान हुई। लगभग कब तक चलेगा ये अभियान? ये अभियान अनवरत चलेगा जब तक इसमें जो है लोग ओरिजिनल वो साइलेंसर लगा के नहीं चलना सुनिश्चित। सर एक गाड़ी के लगभग कितना का चालान करते हैं? 10,000 का चालान है जी। नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका 10,000 का चालान। संयुक्त टीम बनी हुई है, सीओ साहब थे ARTO में और मेरे यात्री कर अधिकारी, कुल मिला करके जो टीम हमारी है आज सड़क पर फिर उतरी है और ये लगातार चलता रहेगा। थैंक यू। शत्रुओं के आदेश के क्रम में जो लोग साइलेंसर बुलेट मोटरसाइकिलों में पट की आवाज़ करते हुए पूरा प्रदूषण करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चला करके चेकिंग करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी के क्रम में आज ARTO के साथ संयुक्त टीम बना करके चेकिंग की जा रही है। सर लगभग कितनी गाड़ियाँ अभी मॉडिफाइड वाली आप लोगों ने पकड़ी हैं? अभी तक 10 बुलेट मोटरसाइकिलों में जिन्होंने गलत साइलेंसर लगा करके इस तरह के कर रहे थे उनको चालान किया गया है। ये कार्रवाई निरंतर चल रही है। सर कितना जुर्माना वसूला गया? अब इसमें जुर्माना जो नकद नहीं ऑनलाइन है वो लोग ऑनलाइन जमा करेंगे। सर कितने के लगभग किए गए चालान? 10 गाड़ियों का 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया टोटल अमाउंट। 10,000 झांसी कोतवाली क्षेत्र में दुकान के मामले को लेकर महिला द्वारा किए गए आत्मदाह के मामले में आज हिंदू जागरण मंच, राष्ट्र भक्त संगठन एवं अन्य ब्राह्मण संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार झांसी में दर्जनों की संख्या में हुक्का बार संचालित है जो पुलिस की मिलीभगत से अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इसी जगह पर अब लब जिहाद के मामले भी सामने आने लगे हैं। इसी पर महिलाओं ने इन हुक्का बारों पर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है और इन सभी पर कार्रवाई करने की अपील की है। अंचल जी, किस संबंध में आज आपने ज्ञापन? आज जैसा कि सर्वविदित है, एक महिला के द्वारा जो मादक पदार्थों की बिक्री होती थी, गांजे, अफीम, चरस की चाय की दुकान से, उसको लेकर के एक महिला के द्वारा अग्नि स्नान कर लिया गया था और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। मजिस्ट्रेट साहब ने उधर जा कर के उसके बयान भी दर्ज किए थे। उसके बाद में परिवार ने जो भी एप्लीकेशन दी थी उसी संबंध में हम यहाँ पर मिलने आए हुए थे कि कुछ पुलिस कर्मियों की निश्चित रूप से लापरवाही है जिसमें कि कार्रवाई होनी चाहिए और उसको लेकर के हमारी बात हुई है। जितने भी जिस प्रकार के ये हुक्का बार चल रहे हैं या जो भी मादक पदार्थों के जो भी केंद्र चल रहे हैं, अभी हमने एक मांग रखी है कि इनके खिलाफ़ में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो लगातार अवैध शराब बेचने में पकड़े जाते हैं या जुआ खिला रहे हैं या सट्टा खिला रहे हैं, इनके खिलाफ़ में गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जिससे कि ये आगे से ऐसा ना करें। और कुछ लोगों की संलिप्तता के कारण ये काम हो रहा है, तो वो भी हमने अपने पत्र में लिख करके दिया है और हमें आश्वस्त किया है DIG साहब ने कि इन सभी के खिलाफ़ में कठोरतम कार्रवाई होगी और उस महिला के परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर मुकदमा कायम करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी भी जो मुलजिम है उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन। ये कोतवाली थाने का मामला है और कोतवाली क्षेत्र में आप देखिए लगातार रूप से मुकरयाने के अंदर भी हमने लिखा है, एप्लीकेशन भी दी थी संबंध में। बिल्कुल एप्लीकेशन दी थी, वो सारा हमने लिख के दिया है, जो हमारी जानकारी में था वो सारा लिख के दिया है। और इसको लेकर के संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि ये सब आपके सामने खड़े ही हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं, अगर शायद मादक पदार्थ उस दुकान के ऊपर ना बिकता तो शायद वो महिला अग्नि स्नान नहीं करती, क्योंकि उसने तो किराए पर दुकान दी थी, उसकी रोजी रोटी चल जाए, 2,000-3,000 रुपया महीना किराया मिल जाए, उसका परिवार चले। लेकिन जब उस पर बिक्री होने लगी तो उसको चिंता सताने लगी कि अगर ये मादक पदार्थों की बिक्री होगी तो शायद हमारे खिलाफ भी कोई एक्शन हो जाए। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।
24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।